पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। भावनगर में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज बिहार दौरा। गया जी का 1 दिवसीय दौरा करेंगी राष्ट्रपति। श्री विष्णुपद मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। 50% अमेरिकी टैरिफ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि नहीं काम करेगा ऐसा सिस्टम। तेलंगाना में भी एक ट्रंप थे, लोगों ने उन्हें उखाड़ फेंका। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। सबसे अच्छी चीजों में से एक थी राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमें थे स्पष्ट निर्देश, नहीं लगाया गया कोई प्रतिबंध। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर स्वीकार नहीं किसी की मध्यस्थता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आगे भी रहेगी भारत का ऐसा ही स्टैंड रहेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सऊदी अरब के व्यापक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हितों का ध्यान रखे जाने की उम्मीद है। आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा का आज 5वां और अंतिम दिन है। समस्तीपुर से शुरू होकर हाजीपुर में होगी खत्म यह यात्रा। चिराग के गढ़ में गरजेंगे तेजस्वी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ निकाली गई है यह यात्रा। नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल, बनकर रह गई लाठी डंडे की सरकार। तेज प्रताप के बाद रोहिणी के भी बगावती सुर आए सामने। कहा कि बेटी बहन के तौर पर कर्तव्य और धर्म निभाया, निभाती रहूंगी। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि। राहुल गांधी के जेनजी पोस्ट पर सियासी शोर। कृष्ण से लेकर मूसा तक की एंट्री हो गई है। अब कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जेनजी से हमेशा डरता है अत्याचार, अहंकार और अन्याय। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को बताया अर्बन नक्सली। कहा कि जिस तरह से वे बात कर रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका ने कहा कि किसी सरकार से सवाल करना अर्बन नक्सल नहीं हो जाता। कमजोर सरकार सवाल उठाने वालों पर करती है अनर्गल बयानबाजी। वोट चोरी के आरोपों को फडणवीस ने बताया आधारहीन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा इसको खारिज करते हुए कि आधारहीन नहीं है ये आरोप राहुल गांधी ने पेश किए हैं सबूत। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने मिस्टर बीन से की राहुल गांधी की तुलना। कहा कि राहुल करते हैं गंभीर बातें लेकिन जनता उनकी बातों पर हंसती है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सियासी घमासान जारी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जनता को गलत बात पर भ्रमित न करें राहुल, एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया है। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक की सीआईडी को निर्वाचन आयोग क्यों नहीं दे रहा है प्रमाण। यासिन मलिक के हलफनामे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लाई एक पन्ना। अटल जी ने पासपोर्ट बनवाया, ढोबार मिलते थे तो क्या देशद्रोही हो गए। उत्तर प्रदेश में 121 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म हुई। पिछले 6 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ने पर हुई कार्रवाई। नहीं मिलेंगे चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट जैसे अब अधिकार। 2016 कास्टिंग ऑपरेशन के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने जारी किया नोटिस। सिंगापुर में हुए हादसे में गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। असम में उनकी आवाज पर शोक व्यक्त करने के लिए लोग पहुंचे। अखिल असम छात्र सभा की श्रद्धांजलि सभा में उनको नमन किया गया। सिंगापुर में हुए हादसे में गायक जुबिन गर्ग का निधन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे उनका पार्थिव शरीर, लोग दे सकेंगे अंतिम विदाई।